क्या आप भी सीखना चाहते हो एमएस एक्सेल के अंदर किसी भी मार्कशीट का टोटल कैसे निकालते हैं एंड परसेंटेज कैसे निकालते हैं, यानी कोई भी कंडीशन दे रखी है उसके द्वारा हम ग्रेड कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए आगे कंप्यूटर ज्ञान। तो सबसे पहले एक्सेल स्टार्ट कर लेना है हमें। एक्सेल स्टार्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे ये मार्कशीट का डाटा बना रखा है। यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये डाटा बना रखा है। यहाँ पे नेम्स मैंने दे रखे हैं एंड यहाँ पे क्लास दे रखी है। यहाँ पे सब्जेक्ट ये दे रखे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंस। ये यहाँ पे इनके नंबर्स दे रखे हैं सबके एंड यहाँ पे कंडीशंस दे रखे हैं ग्रेड की। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल कर लेना है इनका नंबरों का। ये फिलहाल 10th क्लास के स्टूडेंट्स के नंबर दे रखे हैं। यहाँ पे 10th क्लास वालों पे 6 सब्जेक्ट होते हैं। ये फिलहाल यूपी बोर्ड से रिलेटेड डाटा दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले टोटल निकाल लेते हैं। टोटल निकालने के लिए कुछ नहीं करना, एक सिंपल फॉर्मूला है जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, सम का फॉर्मूला। तो कुछ नहीं करना है, इक्वल टू सम प्रेस करना है एंड ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हमें इस तरह से रेंज सेलेक्ट कर देनी है, या टाइप भी कर सकते हैं हम, C3 से लेकर S3 तक टाइप कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। एंड आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर टोटल निकल के आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 6 सब्जेक्ट है, 600 का ये टोटल आ गया है 375। एंड इस तरह से यहाँ पे इनको ड्रैग करेंगे तो नीचे की तरफ सबका टोटल आ जाएगा। इस तरह से हमें ड्रैग कर देना नीचे की तरफ, तो जितने भी सब्जेक्ट है हमारे सबका टोटल आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमें परसेंटेज निकाल लेनी है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, इक्वल टू प्रेस करना है एंड जो टोटल यहाँ पे दे रखा है उस पर क्लिक करना है एंड इसमें भाग देना है 6 का, 6 का भाग दे देंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे निकल के आ गया है। यानी कि ये आया कैसे, 6 का भाग क्यों दिया है ये देख लेते हैं। तो इसका रीजन ये था कि इक्वल टू, जैसे कि हम नॉर्मल कॉपी पे निकाल रहे हैं, मान लो इक्वल टू प्रेस करते तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारे नंबर्स टोटल ऑफ मार्क्स दे रखे हैं उनको निकालते हैं। यानी टोटल मार्क्स कितने आए, यहाँ पे टोटल कितने आए 375, 375 आए। इसमें हमें इंटू करना होता है 100% का एंड अपॉन करना होता है 600 का। अब 600 का ही अपन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 6 सब्जेक्ट दे रखे हैं, 100 नंबर के ही टोटल मार्क्स हैं इनके, 100 नंबर के हैं। तो ये 600 नंबर का ये पूर्णांक हो गया इसका, तो हम इसलिए 600 से भाग देते हैं। 600 नंबर का पूर्णांक होता है 10th क्लास में एंड 12th क्लास में होता है 500 नंबर का, क्योंकि वहाँ पे 5 सब्जेक्ट होते हैं, 100 नंबर के पांचों होते हैं, तो वहाँ 500 नंबर का होता है एंड यहाँ पे 600 का होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे 600 में दे रखे हैं, यहाँ 100 में भी 2 जीरो दे रखे हैं, तो इन 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट जाएंगी। तो यहाँ पे सिंपली क्या बचा, यहाँ पे ऊपर 1 बचा, 1 का इंटू करेंगे इसमें 375 में, तो 375 ही आएगा एंड अपॉन में 6 बचेगा। तो सीधा सीधा यहाँ से कर दो 375 अपॉन 6, सीधा सीधा यहाँ से हो रहा है 375 अपॉन 6। तो यहाँ पे नॉर्मली हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो यही आंसर आएगा। तो इसलिए हमें डायरेक्टली कुछ नहीं करना होता है, इक्वल टू प्रेस करना होता है एंड इस पे टोटल पे क्लिक करना है, अपॉन का साइन लगाना है एंड 6 एंटर प्रेस करेंगे तो निकल आएगा। अगर यहीं ये डाटा दे रखा होता, यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखे 6, अगर यहीं पे आपको 5 सब्जेक्ट दिए होते जो कि 12th क्लास के बच्चों का होता, तो उसमें हम क्या करते हैं, वहाँ पे अपॉन में 5 डाल दें। यहाँ पे हमने 6 डाला है, वहाँ पे हम 5 डाल दें। तो इस तरह से हमें ड्रैग कर देना है, तो इनका भी सबका निकल आएगा। यहाँ पे परसेंटेज आ चुका है। अब समझ लेते हैं ग्रेड को। ग्रेड थोड़ा कठिन है, ग्रेड थोड़ा कठिन है, ध्यान देना है। ग्रेड को समझने से पहले हमें दो साइंस को समझ लेना है, दो साइन समझने हैं, लेस देन एंड ग्रेटर देन, और इनका मतलब क्या होता है। यानी कि ये जो है इसको हम बोलते हैं लेस देन, एंड सेकंड वाला यहाँ पे दे रखा है इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। ये लेस देन और ग्रेटर देन के साइन है, इनके मतलब क्या होते हैं यहाँ पे
यहाँ पे सिंपली दे रखा है लेस देन एंड ग्रेटर देन। दोनों को आसानी से समझने के लिए हमें अपने दोनों हैंड इस तरह से कर लेने हैं। यानी कि जो लेफ्ट हैंड की तरफ ये जो बना हुआ है इसको बोलते हैं लेस देन, एंड राइट हैंड की तरफ जो बना हुआ है इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। तो लेस देन लेफ्ट हैंड वाला होता है एंड राइट वाला होता है ग्रेटर देन। इन दोनों के मतलब क्या होते हैं, मान लो कि जैसे यहाँ पे अभी ए दे रखा है एंड यहाँ पे ये वाला साइन लगा हुआ है एंड यहाँ बी दे रखा है, तो कैसे पता करेंगे इन दोनों में क्या बड़ा है? इन दोनों में ए बड़ा है। एंड यहाँ पे एक और चीज मैं दे देता हूँ, अगर यहाँ पे ए दे रखा है एंड ये वाला साइन लगा हुआ है एंड यहाँ पे बी दे रखा है, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है? इनमें बी बड़ा है। यानी कि वो वाली संख्या बड़ी होती है जिस तरफ मुंह खुला होता है। यहाँ पे समझ लेंगे, अगर सिंपल ये समझने का एकदम सिंपल तरीका है, जिधर की तरफ इस साइन का मुंह खुला होगा वो संख्या बड़ी होती है, सबसे आसान तरीका। यानी कि जिधर खुला है, इधर ए की तरफ खुला हुआ तो ए बड़ा है, यहाँ पे बी की तरफ खुला है तो बी बड़ा है। कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना आसान तरीका याद रखो। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं कंडीशन क्या दे रखी है ग्रेड की। यहाँ पे दे रखा है अगर किसी व्यक्ति के, इसमें दे रखा है अगर किसी व्यक्ति के 80% से अधिक है, भाई ये वाला मैंने बताया था किधर की तरफ साइन खुला हुआ है, यानी कि 80 से दूसरी तरफ, यानी कि 80 छोटा हो गया अगर 80 की तरफ बंद है तो मुंह। यानी अगर किसी व्यक्ति के 80% से, यहाँ पे परसेंट के थ्रू निकालेंगे ग्रेड, 80% से ज़्यादा है या बराबर है, यहाँ बराबर भी लगा हुआ है एंड लेस देन भी लगा हुआ है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के 80% से ज़्यादा है या बराबर है तो उसको ए ग्रेड मिलेगा। यानी यहाँ पे सेकंड कंडीशन दे रखी है, अगर किसी के 70 से लेकर 79 के बीच में है तो उसको बी ग्रेड मिलेगा। यानी 80 और 80 से ऊपर की तो यहाँ पे बात कर रहा है, 80 से एक पॉइंट भी कम होगा यानी 79 भी होगा तो बी ग्रेड मिलेगा उसे। यानी 70 से 79 के बीच में बी मिलेगा, एंड 60 से लेकर 69 के बीच में सी, एंड 50 से लेकर 59 के बीच में डी, एंड 50 से अगर कम होगा तो वो फेल माना जाएगा। तो यहाँ पे लगा लेते हैं फॉर्मूला, समझना है फॉर्मूले को, स्किप नहीं करना है यहाँ से बिल्कुल भी। तो देख लेते हैं सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा लगेगा। कंडीशन का यहाँ पे फॉर्मूला लगता है, कंडीशन का फॉर्मूला इफ वाला फॉर्मूला होता है। तो स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू फॉर्मूला हमें इस पे निकालना है, एंड इफ ब्रैकेट स्टार्ट, इसके थ्रू हमें फॉर्मूला लगाना है तो हमें इस पर क्लिक करना है। अगर ये हमारा यानी कि J3 हमारा, अगर J3 में हमारे हम किसी संख्या पे फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं है अगर इसमें कितना भी लिखा हो, ये हमें नहीं देखना, इसमें 62 लिखा है या 95 लिखा है या 80 लिखा है, इस चीज़ से हमें कोई भी मतलब नहीं है। हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है इस सेल के ऊपर, यानी J3 वाली ये जो सेल है इस पे हमें फॉर्मूला लगाना है। हमें इसके अंदर क्या लिखा हुआ ये नहीं देखना, अभी हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। तो J3 अगर हमारा यहाँ पे लगा लेंगे बड़ा है या बराबर है कितने के, 80 के, तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा में यहाँ पे देना है हमें ए, यानी कि ए ग्रेड आएगा। कैपिटल में ही लिखना है ये ताकि वहाँ पे आए तो कैपिटल में बड़ा सा दिखे थोड़ा। यहाँ पे ए दे देना इस तरह से। सेकंड कंडीशन कॉमा लगा के इफ स्टार्ट कर लेंगे, दोबारा से ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे, फिर दोबारा से इसी पे क्लिक करना है। यानी कि J3 हमारा क्या है, J3 हमारा यानी कि फर्स्ट कंडीशन में हमने बोल दिया यहाँ से 80 से ज़्यादा है या 80 के बराबर है तो ए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे 70 से ज़्यादा है, तो 70 से ज़्यादा जैसे ही हम कहेंगे यहाँ पे, यानी कि ये अगर हमारा अधिक है 70 से, तो 70 से ज़्यादा की जैसे बात करेंगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक 80 से नीचे की बात को कनेक्ट कर लेगा। यानी कि 80 के बराबर तो हमने यहाँ पे ए दे रखा है, तो 70 से ज़्यादा की बात करेंगे तो फॉर्मूला कहाँ रुक जाएगा, ऑटोमेटिक 79 पे रुक जाएगा। यानी 80 की कंडीशन ये ले रखी है तो 70 से ऊपर क्या आएगा, 79 तक ये काम करेगा, क्योंकि 80 के बाद में तो फिर ये काम करेगा ऊपर, इसलिए 70 के बाद में वही काम करेगा। तो हमें डायरेक्ट डाल देना है 70 से ज़्यादा है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यहाँ पे बी देना, इनवर्टेड कॉमा क्लोज एंड कॉमा लगाएंगे, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, एंड थर्ड कंडीशन यहाँ पे दे रखी है
इसी तरह से हमें एक तरफ वाला डालते जाना है, यानी कि आगे की तरफ वाला आप डालते जाएंगे, हम पीछे वाले को नहीं देखना, क्योंकि पीछे वाला तो डायरेक्टली कनेक्ट होता जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करेंगे, अब 70 की बात कर लिए, यानी कि अब बात करेंगे अगर J3 हमारा बड़ा है 60 से, कॉमा इनवर्टेड कॉमा C एंड कॉमा लगाएंगे, सॉरी इनवर्टेड कॉमा लगाएंगे एंड कॉमा लगाएंगे, इफ ब्रैकेट स्टार्ट J3 अगर हमारा बड़ा है 50 से, कॉमा इनवर्टेड कॉमा D एंड इनवर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इफ अब यहाँ पे दिया है 50 से अगर ज़्यादा है तो D एंड यहीं पे कह देंगे। अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो इनवर्टेड कॉमा लगा के कि 50 से कम है, आप इस तरह से करोगे, जैसे कि अगर ये डायरेक्टली बोलोगे अगर 50 से कम है तो डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे D दे दोगे, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो D, अन्यथा कुछ भी है तो फेल। आप ये भी बोल सकते हो, इस तरह से भी फॉर्मूला बना सकते हो, लेकिन मैं पूरा बना देता हूँ उसी तरह से जैसे स्टार्टिंग से बनाता आया हूँ। लास्ट कंडीशन को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि पूरा भी बना लेते हैं। इफ लगा देंगे एक और बार, ब्रैकेट स्टार्ट अगर J3 हमारा, अब यहाँ पे ये कंडीशन बदल जाएगी, यहाँ हम ग्रेटर देन लगा रहे थे, यहाँ पे अब लेस देन लगाना है, यानी कि छोटा है 50 से, 50 से कम है J3, तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा यहाँ पे फिल टाइप कर देना है, FAIL फिल टाइप कर देना है एंड इनवर्टेड कॉमा क्लोज एंड उतने ही ब्रैकेट क्लोज करने जितने हमने ओपन किए। यहाँ पे हमने 5 ब्रैकेट स्टार्ट किए तो 5 क्लोज करने हैं, 1 2 3 4 5 एंड एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा ग्रेड आ गया C। अब यहाँ तक तो ग्रेड आ चुका है, लेकिन अब हमें क्या करना है, सब पे अप्लाई करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सही आया है या नहीं। तो यहाँ पे चेक करने के लिए इसमें हमें चेंजेस करने होंगे, यहाँ पे इसके थ्रू हम इसे चेक कर लेते हैं। एक बार हम एक फॉर्मूले को अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं, तभी हम बाकी चीज़ों पे अप्लाई करते हैं, तब हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारा फॉर्मूला सही लगा है, सही काम कर रहा है, तब हम बाकी की कंडीशंस पर अप्लाई करते हैं उसे। तो सबसे पहले इसी पे चेक कर लेते हैं। पहली कंडीशन दे रखी है 80 के बराबर या 80 से ज़्यादा है तो A, यानी कि 80 से ज़्यादा कितना 85 डाल देता हूँ यहाँ पे। अगर सही आया तो यहाँ पे A आना चाहिए, यानी चेंज हो गया है, यानी ये सही है। पहली कंडीशन सही काम कर रही है। सेकंड कंडीशन के लिए यहाँ पे कह रहा है 70 से लेके 79 के बीच में B आना चाहिए, यानी कि 75 डाल देते हैं, यहाँ पे B आ रहा है। सेकंड कंडीशन भी सही काम कर रही है। थर्ड कंडीशन के लिए हमें क्या करना है, 60 से लेके 69 तक C आ रहा है, यानी 60 से लेके 69 के बीच में C आ रहा है। तो 69 भी डाल लो, कितना भी डालो, चलो 69 डाल के देख लेते हैं, C आना चाहिए, यानी C आ रहा है। थर्ड वाली कंडीशन भी काम कर रही है। फोर्थ वाले के लिए मान लो 55 डाल लेते हैं, 50 से लेके 59 की बात कर रहा है, D आएगा, हम 50 डाल लेते हैं तो D आना चाहिए, यानी कि ये फोर्थ वाली भी काम कर रही है। अब सबसे लास्ट वाली चेक कर लेते हैं क्या वो सही है। तो 50 से कम की बात कर रहा है, उसमें 50 से कम यानी कि 49 डाल लेते हैं, यानी कि सही काम कर रहा है, यानी कि हमारी पांचों कंडीशन है सही काम करनी। तो इसको सही कर लेते हैं जो हमने गलत कर दिया है। पांचों कंडीशन हमारी सही काम कर रही है, तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग कर देना। हमें हर एक पे बार बार टाइप करके नहीं लगाना फॉर्मूला, इस तरह से खींच देंगे नीचे की तरफ और ये सारी कंडीशन है काम कर रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा ये फर्स्ट वाले में 60 से ज़्यादा है, 60 से लेके 69 के बीच में, तो यहाँ पे C आया है। ये 50 से कम है तो फेल हो गया है, एंड ये 50 से लेके 59 के बीच में तो D आया है। इसमें ये 80% से ऊपर है तो यहाँ पे A आया है। एक और चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है, इसमें ये सारी कंडीशन सही निकल के आई है। एक और चीज़ का याद रखना है, जैसे कि आपने एक फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूले को शो कराने के लिए आप वैसे तो डायरेक्टली यहाँ भी देख सकते हो फॉर्मूला बार में। अगर शो कराना है तो अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करना है या फिर माउस से डबल क्लिक कर देना है। F2 प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से। एक और चीज़ यहाँ पे दे रखी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला 80, अगर आपको डालना है 80% से ज़्यादा है या 60% से ज़्यादा है, इस तरह से डालना है, यानी परसेंट भी डालना है, तो आपको
यहाँ पर भी परसेंट डालना होगा, यानी ये जो परसेंटेज दे रखा है इसमें भी आपको परसेंट डालना होगा। अगर आपने इसमें परसेंट नहीं डाला, यानी कि इस तरह से मैंने सेलेक्ट किया, इसमें हमें यहाँ से हमें परसेंट लेना होगा। यहाँ पर आपको दिख जाएगा परसेंटेज, इस तरह से यहाँ पे आपको परसेंटेज सिलेक्ट करना होगा, तभी हमें यहाँ पे परसेंट डाल के चलना है। अगर यहाँ पे आप डालना चाहो 60% से ज़्यादा है तो C, 50% से ज़्यादा है तो D, तो आप परसेंट लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे भी इस तरह से परसेंट सेलेक्ट करना होगा। नहीं तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे परसेंट को हटा के नंबर सेलेक्ट करके रखता हूँ, अच्छी तरह से फॉर्मूला काम करेगा। ये कंप्लीट हो चुकी है, ये फाइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आप भी चाहते हो एक मैं पूरा वीडियो इसी ग्रेड के ऊपर बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।